पैसे की बचत करना हो तो पत्नियों की बात मानो, लेकिन उन पत्नियों की जो खुद पैसा बचाने में अच्छी हों। कुछ पत्नियां बड़ी खर्चीली होती हैं, और जिसकी पत्नी खर्चीली है वो आदमी सबसे पहले मर जाएगा। पत्नियां कैसी हों? जो दो पैसे को बचाएं, व्यर्थ का ना खर्चा करें। मुसीबत पर पत्नी का पैसा काम आता है, पत्नी का बचाया हुआ पैसा। इसलिए पत्नियां पैसे बचाने वाली हों। इसलिए अभी हमारे भारत में ना वित्त मंत्रालय किसको मिला है? बोलो, निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि वह एक स्त्री हैं और स्त्री ही बजट बचा सकती है, पैसा बचा के रख सकती है एक स्त्री। इसलिए पूरे भारत की अर्थव्यवस्था स्त्री के हाथ में है। इसलिए दिया गया है कि महिलाएं कम खर्चीली होती हैं। तो आप लोग कम खर्चीली हो? ऐसा तो नहीं कि पैसा आया तो सारा 10,000 की साड़ी ले आई। आजकल ऐसे ही चल रहा है, पुरुष परेशान है तो मैं साड़ी दिला दिला के, महंगी से महंगी साड़ियां। 10,000 की साड़ी क्या करोगे? और तुम्हें एक बार साड़ी तुम पहन लेती हो तो दोबारा उसकी तरफ देखती नहीं हो। एक 10,000 की साड़ी एक आएगी, एक 1,000 की लोगे तो 10 आ जाएंगे, 10 जगह जाने काम आएंगे। थोड़ा पैसा बचाओ। 1,000 की साड़ी से काम चला लो, 500 की साड़ी से काम चला लो। क्यों मैया? 9,000 रुपए बचा लो, मुसीबत में काम आएगा। भगवान ना करे कोई मुसीबत आए। कहते हैं रुपया गंठ का और विद्या कंठ की काम आती है। विद्या, विद्या, जोर से, विद्या, विद्या कंठ की, और रुपया गंठ का मतलब गांठ का, मतलब पास का। जो पास में है वो पैसा काम आएगा, जो पास में नहीं है वो पैसा। इसलिए 2 पैसा बचाओ। स्त्रियां, स्त्रियां कौन है? सदा से स्त्रियां, वित्त मंत्रालय सदा से स्त्रियों के पास रहा। आप लोगों के पास है वित्त मंत्रालय? पैसे का पूरा आप संभालती हो? ये भैया लोग पूरा लाके आपको देते हैं कि नहीं कमा के? हाँ या ना? मैया आपको पूरा पैसा लाके देते हैं कमा के? नहीं, हाँ या ना? नहीं देते, थोड़ा देते हैं, थोड़ा अपने पास रखते हैं। तो तुम खर्चीली होंगी पक्का, फिर तुम खर्चीली हो। ये पति लोग भी पहले देखते हैं, देख के कि मेरी पत्नी करती क्या है। तुमने खर्चा कर दिया होगा, इनके दिमाग में बैठ गई होगी दूंगा, सब ही उड़ा देगी, इसलिए कम देते हैं, है ना? हाँ। आज भी भारत में 80% पुरुष ऐसे हैं जो सारा कमाया हुआ पत्नी को लाकर देते हैं और पत्नी पूरा घर संभालती हैं। 20% पुरुष ऐसे हैं जो नहीं देते, उनको लगता है कि मेरी पत्नी उड़ा देगी। तो आप लोग भी पैसे को बचाना सीखो। क्या मैया? अब तुम सिर ऐसे क्या हिला रही हो? तुम तो खुद मेहंदी पोते बैठी हो। इसलिए 2 पैसे हमें क्या करना है? बचाओ। पढ़ाई के काम आएगा बच्चों के। कल को आप घर बनाना चाहो, कोई बड़ी प्लानिंग करना चाहो, अपने लिए कोई घर खरीदना चाहो, पैसा तो सब जगह काम आता है। समझदार हैं वो जो पैसा बचाते हैं, बेवकूफ हैं वो जो पैसा उड़ाते हैं।
होटलों में जाके 2-2 हजार रुपया का खा के आते हैं, 5-5 हजार रुपया का खा के आते हैं। अरे घर में काहे नहीं खाते बढ़िया हेल्दी, बाजार का खाते हो। पता नहीं वो बनाने वाला नहाता होगा कि नहीं, पसीना उसी में टपक रहा है, गंदगी से बना रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रहे हो। थोड़ा कंट्रोल करो अपने खर्चों में। क्यों भैया बाहर का खाती हो ना? नहीं, आजकल के बच्चे बाहर का खाते हैं, 1000-1000 रुपया का खाते हैं। अब बताओ, फिजूल खर्ची ना हो। कभी कभी चलो आप खाते हैं, कभी कभी चलेगा, रेगुलर नहीं। सुदामा जी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत समझदार। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास खाने को रोटी ना हो, रहने को घर ना हो, आप उसे गरीब कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं है गरीब की। गरीब किसे कहते हैं? गरीब उसे कहते हैं जैसे मेरे पास घर नहीं है रहने को, लेकिन घर नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये गरीब है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मुझे घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है और मुझे घर चाहिए, मेरी इच्छा है कि घर हो। यदि मेरे पास घर नहीं है और घर की इच्छा है, तब तो मुझे गरीब कहा जाएगा। लेकिन मेरे पास घर नहीं है और मुझे चाहिए ही नहीं। भाई संतों के पास घर नहीं है पर उन्हें चाहिए ही नहीं, तो क्या आप संत को गरीब कहोगे? गरीब उसे कहा जाता है कि रोटी नहीं है पर रोटी की चाह है, और जिसे रोटी की चाह ही नहीं, वो वनस्पति खाकर, पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर, पानी पीकर खुश है। अब ये संत लोग हैं, इनके पास तो घर नहीं है, इनके पास तो कल को कहां रोटी मिलेगी इसकी भी व्यवस्था नहीं है। आपको तो फिक्स है कि कल रोटी मिलेगी, आपको तो फिक्स है कि बिस्तर तैयार है सोने के लिए। इनका तो ना बिस्तर आज इस पेड़ की छांव में, कल उस पेड़ की छांव में। आज रोटी मिल गई तो कल मिलेगी, इसकी गारंटी। अब बताओ, क्या ये संत गरीब हैं? इनके पास रोटी भी नहीं है, रहने को छत भी नहीं है, क्या ये गरीब हैं? ये गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इच्छा ही नहीं है, ना घर बनाने की, ना रोटी कमाने की। इनके पास एक धन है, राम नाम धन, कृष्ण नाम धन। उस धन से ये सबसे अमीर है। गरीब उसे कहते हैं कि रोटी नहीं है पर रोटी की चाह है, घर नहीं है पर घर की इच्छा है, इच्छा ही नहीं तो गरीब कहाँ? तो सुदामा संत थे, गृहस्थ संत। सुदामा को कोई घर की चाहत, 4-5 घर भिक्षा मांगते थे, मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो भूखा पानी पीकर सो जाते। अब उन्हें चाहिए नहीं था तो कोई कैसे गरीब कह सकता है? गरीब तो वो है जिसे चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी आपको कुछ चाहिए, मतलब आप लोग गरीब हैं। आपके पास सब कुछ है फिर भी अभी और इच्छाएं हैं, ये और मिल जाए, ये गरीबी है। जहां इच्छाएं बनी हैं वो गरीबी है, और जहां इच्छाएं समाप्त हो गई वो अमीरी है। इच्छाएं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए?
तो बताओ गरीब कौन? गरीब वो जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ ना चाहिए वो। तो सुदामा गरीब हैं क्या? क्योंकि उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, जितना मिल रहा है संतुष्ट। जो संतुष्ट है वो गरीब नहीं है, जो असंतुष्ट है वो गरीब है। मैया क्या बोलती तू? बताओ कौन गरीब है? आप में से कितने गरीब हैं? सुदामा का नाम जरा समझो। सु मतलब सुंदर, दाम, दाम मतलब दाम, पैसा, सुंदर पैसा। सुदामा जिसके पास सुंदर धन हो, कृष्ण जैसा धन जिसके पास हो, उसका नाम सुदामा है। सु मतलब सुंदर, दाम, दाम। मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मेरा धन, मेरा धन राम है, सुदामा का धन श्याम है, कृष्ण है। जिसके पास सुंदर सा धन हो, कृष्ण जैसा धन, कृष्ण जैसा मित्र, वो काय बात का गरीब है? अमीर है।